आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग शब्द अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, उनकी परिभाषा और उनके जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे हम आपको पूरा व्यवस्थित व्याख्या कर करके समझा दिए हैं। और अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अब हम लोग जो अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार, आज उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके भेद के विषय में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे नंबर पर है अर्थालंकार। तो सबसे पहले अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ धन अलंकार। तो आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिस अलंकार में अर्थ को, ये देखिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जिस अलंकार में अर्थ को आश्रय करके कोई चमत्कृति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। उसको अर्थालंकार कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस अलंकार में अर्थ को आश्रय करके कोई चमत्कृति होती है तो वह अर्था अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, या कविता में या कविता की पंक्ति में जहां पर अर्थ, ये देखिए अंडरमार्क हो गया, अर्थ, ये स्याही पड़ गया, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए या विशेषता आ जाए, वहां अर्था अलंकार होता है। ये हो गया अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थात आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में उसको बताइए कि किसी कविता में या उस कविता की किसी पंक्ति में अर्थ के कारण अगर कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए या विशेषता आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार होगा। अब अर्थालंकार के भेद के विषय में आप देखिए। उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, ये हम कुछ महत्वपूर्ण नामों को लिखे हैं और आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं पे। अर्थालंकार का आपको बताएं कि बहुत सारे भेद हैं। अलग अलग विद्वानों के अनुसार कोई 32 अलंकार माना है, कोई 36 माना है, कोई 72 माना है। इस तरह के बहुत सारी संख्या है, मतलब असीमित है। तो यहाँ पे हमको सब के 72 के विषय में नहीं पढ़ना है, हमको उन्हीं के विषय में पढ़ना है कि जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएं। तो ये अर्थालंकार की परिभाषा, उसके भेद आप ये लिख लीजिए। फिर अब हम एक एक करके इस सब के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनकी जो पहचान है, उसके विषय में आपसे बात करेंगे। तो आप इनको लिख लीजिए। आइए तो अब हम लोग अब इनके जो भेद हैं, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण के विषय में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो अर्थालंकार का सबसे महत्वपूर्ण भेद है उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण के विषय में समझते हैं। उपमा अलंकार, ये अलंकार ऐसा है कि आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, आप मान करके चलिए कि यहाँ से सवाल आपको आना तय है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आप इसको अच्छे से देख लीजिए और जो हम समझाने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए, फिर आपको उपमा अलंकार जीवन भर नहीं भूलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा की, जहां एक वस्तु की समता अर्थात तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ क्या होता है इसको भी समझिए। उप का अर्थ है समीप, इसको देखिए हम अंडर मार्क कर देते हैं। उप का अर्थ है समीप और मां का अर्थ है तौलना, अर्थात दो वस्तुओं के बीच तुलना करना। अब कैसे तुलना करना,
ये आगे अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि उपमा के 4 अंग माने गए हैं। कितने अंग? 4 अंग। वो कौन कौन है ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले उपमेय, दूसरे नंबर पर उपमान, तीसरे नंबर पर साधारण धर्म, चौथे नंबर पर समतावाचक शब्द। ये समतावाचक जो शब्द हैं ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन समतावाचक शब्दों को याद रखेंगे तो आपका उपमा अलंकार गलत होने का जो परसेंटेज है वो 0 हो जाएगा। कैसे? कि इन्हीं से आप पहचान करके जान जाएंगे कि इस कविता की पंक्ति में उपमा अलंकार है। और ये कौन कौन से हैं? यू, सी, सा, समान, समतुल्य, सम, सदृश, सरिस, ज्यों, तुल्य, अस, जस। ये हो गया। अब ये देखिए उपमेय, उपमेय का मतलब क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए। उपमान का क्या मतलब होता है कि जिससे उपमा दी जाए। साधारण धर्म का क्या काम है कि जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए। अब इन चारों के विषय में आप कैसे जानेंगे कि कोई पंक्ति आपको दे दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन साधारण धर्म है, और समतावाचक शब्द तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो अब इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। पहला उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मन डोला। अगर आपसे इसमें अलंकार पूछा जाए तो आपको ये समतावाचक जो शब्द हैं इनको अगर आप याद रखेंगे तो देखिए यहां पर आया है सरिस। ठीक है, सरिस शब्द आया है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। अब आपको अगर समतावाचक शब्द याद है तो यहाँ पे देखिए सरिस है और यहाँ पे देखिए सरिस है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बता देना कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अगर मान लीजिए कि आपसे सवाल कुछ इस तरीके पूछ लिया जाए कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन उपमेय है, कौन उपमान है, या साधारण धर्म क्या है, कैसे बताएंगे आप? देखिए इसका जो व्याख्या होगा कि पीपर पात यानी पीपल के पत्ते, सरिस मतलब समान, मन डोला, कौन डोला? मन डोला। जैसे आप देखते होंगे गांव में कि अगर हवा नहीं भी चल रही होती है तो पीपल के पत्ते क्या हैं, हिलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन है। हम बैठे हैं क्लास में, मन घूम रहा है मुंबई, यानी इधर उधर हमेशा भागता रहता है। तो मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। अब देखिए उपमेय, उपमेय की जो परिभाषा बताई गई है छोटी सी, क्या है कि जिसकी उपमा दी जाए। तो इस पूरे पंक्ति में किसकी उपमा दी जा रही है? मन की। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। किससे उपमा दी गई है? पीपर पात से। तो मन यहां क्या हो गया? उपमेय हो गया। पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। साधारण धर्म, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए। अब किस गुण को लेकर के दिया गया है? डोलना। पीपल के पत्ते का गुण क्या है कि हवा नहीं भी चल रहा है तब भी वह धीरे धीरे हिलता रहता है। तो डोलना, यहाँ पे डोला क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। सरिस, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे समतावाचक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे सरिस है, यहाँ पे सरिस है, तो ये समतावाचक शब्द हो गया। अब आपसे परीक्षा में सवाल क्या क्या पूछ सकता है? उपमा के अंग पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, समतावाचक शब्द। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरे परिभाषा पूछ सकता है। तो बिल्कुल बस आपको इतना रखना है, याद रखना है कि जहां पे 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आप एक तो समतावाचक शब्द से इसके उदाहरण को पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि बहुत अंदर घुस के पूछ लिया, उपमान उपमेय को पूछ लिया, साधारण धर्म को पूछ लिया, तो आप ये जो छोटी छोटी परिभाषा इनको याद रखना है कि जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए आपको पूरा अच्छे से अभी समझा दिए कि मन की तुलना किया जा रहा है किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन यहाँ हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता हो गया उपमान, जो गुण है वो है डोलना,
तो साधारण धर्म हो गया, और सरी से यहाँ पे क्या हो गया, समतावाचक शब्द हो गया। दूसरे उदाहरण से समझिए, राधा रति के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है? रति के समान। अब यहाँ पे किसकी तुलना किससे की जा रही है आपको ये जानना है। तो राधा की तुलना किससे की जा रही है? रति से। अब देखिए, जिसकी उपमा दी जाए, तो उपमा किसकी दी जा रही है? राधा की। जिससे उपमा दी जाए यानी जिससे तुलना की जाए, किससे की जा रही है? रति से। तो राधा उपमेय हो गई और रति उपमान हो गई। अब गुण उसका क्या है? किस गुण के कारण राधा की तुलना रति से की जा रही है? तो रति का जो गुण है वो क्या है? सुंदरता। तो सुंदरता गुण होने के कारण यहाँ क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। समान, ये देखिए समतावाचक शब्द समान, और यहां आप देख लीजिए समान। तो इस प्रकार यहां पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तीसरा आपके ये कक्षा 12 के सिलेबस में है। भगवान राम वन को चले गए हैं, माता कौशल्या उनको याद करती हैं, और जब उनको याद आता है कि वह वन में चले गए हैं, तो कुछ अपने से बातें करती हैं। उसी समय का ये वर्णन है कि कबहू समुझ बन गमन राम को रही चित्र लिखी सी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे सिर्फ अलंकार पूछा जाए तो आपको ये समतावाचक शब्द सी याद रखना है, यहाँ सी याद रखना है, आपका अलंकार सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो आपको इस उपमा अलंकार में जो याद रखना है वो याद रखना है परिभाषा, उपमा के अंग में किसका क्या मतलब है वो, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके लिए समतावाचक शब्द। इनको याद रखिएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। और इधर देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझा दिए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। आइए आपको हम थोड़ा सा ये उपमेय और उपमान इन दोनों के विषय में आप लिख लीजिए। इन्हीं के विषय में आपको एक हम पहचान बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। ये आप परिभाषा लिख लीजिए, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है। उपमान कौन होता है? जिससे उपमा दी जाए। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे आप लिख लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ज़्यादा नहीं करते। जो उपमेय होता है वह हमेशा मनुष्य से जुड़ा होता है। जो उपमान होता है वह प्राकृतिक वस्तु होती है, मतलब प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति अपवाद स्वरूप यहाँ पे रति है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको ज्यादातर उदाहरण में ये मतलब मनुष्य और प्रकृति ही मिलेगा। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे मन क्या है? व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और पीपल का पत्ता क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इन दोनों को आप एक याद रखने के लिए आप इस तरीके समझ सकते हैं। तो उपमा अलंकार आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन लगेगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। हम आपको अगली वीडियो में जब इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे तो हम आपके सवालों को पढ़ करके देख करके और आपका जो कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग उपमा अलंकार के बाद जिन दो अलंकारों के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उनका नाम है विभावना और विशेषोक्ति। विभावना और विशेषोक्ति, इन दोनों को एक साथ इसलिए रखें कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। अभी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले विभावना अलंकार की परिभाषा को देखिए, कैसे आप पहचानेंगे। तो इसकी परिभाषा है कि जहां बिना कारण के, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप, बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार का हो गया। अब यहां देखिए विशेषोक्ति का, कि जहां कारण के होने पर भी, एक जगह कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, और एक जगह कारण के होने पर भी कार्य ना हो
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। अर्थात एक जगह कारण है, कार्य नहीं हो रहा है, एक जगह कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। यही दोनों में क्या है? विरोधाभास है। उदाहरण से समझते हैं। बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए, बिनु पग, पग माने पैर, चलें, सुने बिनु काना, काना मतलब कान। कहते हैं कि बिना पग के, बिना पैरों के ही क्या हैं? चले जा रहे हैं। सुने बिनु काना, बिना कान के सब सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, कर मतलब हाथ, बिना हाथ के वो सारे कर्मों को, सारे कार्यों को किए जा रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही सारे रसों का भोग वो किए जा रहे हैं, सकल रस भोगी। विन वाणी, बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी, अर्थात बोल नहीं सकते लेकिन क्या हैं? बहुत बड़े वक्ता हैं। अर्थात कारण नहीं है फिर भी सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ देखिए कि कारण होने पे भी कार्य नहीं हो रहा। कैसे? जल बिच मीन प्यासी, मोहि सुन के आवे हंसी। मीन का अर्थ क्या होगा? मछली। यानी कहा जा रहा है कि मछली आप जान ही रहे कहाँ रहती है? जल में। जल बिच मीन प्यासी, यानी मछली जल में रहते हुए भी क्या है? प्यासी है। यानी कारण है, जल है, फिर भी मछली क्या है? प्यासी है। ऐसे में यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण से समझिए। नेह भरे नयनन को उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। कहते कि प्रेम भरे नेत्रों में, नयनन का अर्थ आप जानते ही होंगे, आंख। प्रेम भरे नेत्रों को एक बड़ी भारी संकट आन पड़ी है। वो संकट किस प्रकार की है? कि नीर भरे, नीर मतलब जल, आप जानते ही हैं। नीर भरे नित प्रति रहे, इन नेत्रों में नीर, जल तो हमेशा भरे हुए हैं। तौ न प्यास बुझे, उसके बाद भी इन नेत्रों की प्यास बुझ नहीं रही है। अर्थात कारण है और कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? विशेषोक्ति अलंकार हुआ। परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा? हो सकता है ऐसे पूछ ले कि विभावना अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो आप बताइएगा विशेषोक्ति। या इसी को पूछेगा कि विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? विभावना अलंकार। या दोनों का परिभाषा देकर के आपसे पूछ लेगा कि जहां पर बिना कारण के ही कार्य होते रहें या हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, या जहां पे कारण मौजूद हो और कार्य ना हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा। तो आप इस तरीके इसकी इन दोनों के परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये उदाहरण है और आप कुछ ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इनके मत पड़िएगा। ये उदाहरण अगर आपसे पूछा जाता तो इन्हीं उदाहरणों से आपसे हो जाएगा आपका काम। परेशान होने की बहुत ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे के विषय में बात करते हैं। तो आइए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन कौन है? उत्प्रेक्षा अलंकार और अत्युक्ति अलंकार। तो सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझते हैं, उसकी परिभाषा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना कैसे? आइए देखते हैं आगे। दूसरा कि जहां व्यक्ति में प्रकृति की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। हम आपको अभी जस्ट उपमा में बताए कि उपमेय कौन होता है? अधिकतर व्यक्ति होते हैं। उपमान प्रकृति होती है, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। तो इस प्रकार जहां व्यक्ति में प्रकृति की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ समतावाचक शब्द इसके भी हैं पहचानने के लिए, जैसे आप इनको याद रखिएगा। बस इन्हीं समतावाचक शब्द को आप याद रखिएगा, आपका अलंकार गलत नहीं होगा। मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु मानहु निश्चय। ठीक है। अब देखिए उदाहरण से आप समझिए। मुख मानो चंद्र है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समतावाचक शब्द क्या मिल गया? मानो। मुख मानो चंद्र है। अब मुख क्या है? उपमेय है। मानो समतावाचक शब्द है। चंद्र क्या है? उपमान है। यानी इसका जो अर्थ होगा कि मुख मानो किसके समान है?
चंद्रमा के समान है, अर्थात व्यक्ति में प्रकृति की संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी मुख में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? चंद्रमा की। यानी मुख किसके समान है? मानो चंद्रमा के समान है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, ये दूसरा उदाहरण कि फूले कास सकल महि छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पे देखिए जनु है समतावाचक शब्द, यहाँ पे भी आपको जनु मिल गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो इस प्रकार आपको ये जो समतावाचक शब्द हैं इनको याद रखिएगा और ये परिभाषा याद रखिएगा। हो सकता है कि सिर्फ परिभाषा आपसे पूछ ले परीक्षा में कि मतलब इस तरीके जहाँ व्यक्ति में प्रकृति की संभावना या उपमेय में उपमान की संभावना, ये शब्द परिभाषा के लिए ये शब्द याद रखिएगा, संभावना, कि जहाँ पे संभावना की बात की जाएगी वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। आइए अत्युक्त अलंकार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अत्युक्त का संधि विच्छेद आप समझिए। अति धन उक्ति। अति मतलब अधिक, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति मतलब कथन, अर्थात ऐसा कथन जिसको बारे में जिसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। अब परिभाषा क्या है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन क्या प्रतीत हो? झूठा प्रतीत हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? अत्युक्त अलंकार होगा। अब कैसे? पड़ी अचानक अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, यानी महाराणा प्रताप को लेकर के ये पंक्ति कही गई है कि कोई ऐसा स्थान उनको रास्ते में मिलता है कि जहां वह अपने घोड़े को रोक करके, चेतक को रोक करके, कविता तो सुने ही होंगे इसके बारे में, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो वो सोचते हैं कि कैसे इसको पार किया जाए, चेतक कैसे पार करेगा, और जब तक वो सोच रहे थे इस पार, तब तक चेतक कहाँ हो गया? उस पार हो गया, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यानी इस तरीके की बातें करना कैसा प्रतीत होता है? झूठा प्रतीत होता है। तो ये दो अलंकार के उदाहरण, उनकी परिभाषा है, आप इनको लिख लीजिए, फिर हम बचे हुए आगे जो अलंकार हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले अलंकार के विषय में बात करते हैं। अगला अलंकार है संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखिए परिभाषा से समझते हैं कि जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। यानी स्थिति स्पष्ट ना हो। भ्रांतिमान में क्या है? जहां समता के कारण एक वस्तु को दूसरा वस्तु मान लिया जाए या किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब परिभाषा आपको बता दिए, उदाहरण समझाते हैं। संदेह का जो संदेह अलंकार के जो केंद्र में वो कौन है? संशय। यानी यहां पे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। कैसे? देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यानी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसका जब आप व्याख्या करेंगे तो इनका कहने का अर्थ है कि साड़ी के बीच नारी है, कि नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। यानी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे संशय बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। दूसरा उदाहरण, यह मुख है या चंद्र है। यानी लेखक को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मुख है कि या चंद्र है, चंद्र है या मुख है, यानी संशय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। अगला भ्रांतिमान, यानी भ्रम हो जाए। कैसे? अब देखिए उदाहरण से, किंसुक कुसुम जान कर भौरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर।
तोते ने भी निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यानी भंवरा आप जानते ही हैं कहाँ बैठता है जाके, पुष्प पे। कुसुम का क्या अर्थ होगा, पुष्प, फूलों पे उनका रस पीता है। अब भंवरा क्या करता है कि झपटा सुक की लाल चोंच पर, वह तोते, सुक मतलब तोता, तोते की लाल चोंच को वह लाल फूल समझ लेता है। किंसुक कुसुम जानकर भंवरा, लाल फूल समझ करके भंवरा झपटा सुक की लाल चोंच पे, सुक के चोंच पर झपटता यानी जाके बैठ जाता है। और तोते ने भी निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। एक तरफ भंवरा भ्रमवश जाके उसके चोंच पे बैठ जाता है और तोता भी नहीं समझ पाता, वो क्या समझ लेता है, काला काला जामुन का फल, और वो भी अपना झट से क्या चला देता है, चोंच चला देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से आप इनके उदाहरण को और परिभाषा को याद कर लीजिए। आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है तो आपके इन्हीं उदाहरणों से आपका काम चल जाएगा। तो इनको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला जो बचा हुआ एक दो महत्वपूर्ण अलंकार है उसके विषय में बात करते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। आइए अब हम लोग आगे की बात कर। तो आइए अब हम लोग आगे जो बचे हुए महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनके विषय में बात करते हैं। अब हम जिस अलंकार के विषय में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रूपक अलंकार, और यह अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपसे गलती नहीं होगा परीक्षा में, क्योंकि इसमें दो चार चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। आइए सबसे पहले परिभाषा समझते हैं कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। किसको, उपमेय को उपमान के रूप में, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। या दूसरे तरीके उपमेय, ये देखिए मात्रा थोड़ी मिट गई है, उपमेय में उपमान का आरोप क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, एक तो इसका जब आप जो कविता की पंक्ति आपको दी जाएगी तो उसमें आप थोड़ा सा एक चीज ये ढूंढिएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, ये जो योजक चिन्ह, हम एक अपना शॉर्ट वीडियो लेखनी में कितने प्रकार के चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम चैनल पे अपने उपलब्ध कराए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि योजक कौन है, संकेत कौन है, रेखांकन चिन्ह कौन सा है, सब के बारे में उसमें हम 20-25 चिन्हों के बारे में बताएं। तो आप योजक चिन्ह को देखिएगा, उससे क्या होगा कि जब उस कविता की पंक्ति को आप तोड़ेंगे तो तोड़ने पे आपको एक शब्द मिलेगा रूपी। कौन सा शब्द मिलेगा, रूपी। और अगर तोड़ने पे इस तरीके रूपी शब्द आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। आप पहचान लीजिएगा कैसे, यहां देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, यहां तो योजक चिन्ह नहीं है, तो हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा। आप देखिएगा, अगर रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और बाकी आपको कविता की पंक्ति को तोड़ करके ही जान मिलेगा। अब जैसे ये देखिए, कबीर दास की पंक्ति है, वह संतों से कहते कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब इस पंक्ति की व्याख्या की जाएगी तो ये होगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, किसकी आंधी आई है, ज्ञान रूपी आंधी आई है। किस प्रकार की आंधी आई है, ज्ञान की आंधी, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आई है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये शब्द मिल रहा है व्याख्या करने पे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, जो इसकी परिभाषा है उसके अनुसार भी देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। व्याख्या से पहले आप ये देखिए, योजक चिन्ह जो यहाँ पे हम बनाए हैं, यहाँ देखिए इसमें है, हम ब्लैक से किए हैं ताकि आप ध्यान दे लीजिए।
अब जब इसकी व्याख्या आप करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे कि जो लेखक है यानी या कहिए जो भक्त है वो क्या कहता है कि पायो जी पायो, वो पूरी पंक्ति है कि पायो जी पायो, गाना है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे जो राम रतन है ये राम रूपी रतन, यानी लेखक या भक्त क्या कहता है कि पायो जी मैंने पाया, क्या पाया, राम रूपी रतन धन पाया। फिर यहाँ पे देखिए व्याख्या करने पे क्या आया, रूपी शब्द है, यानी अगर योजक चिन्ह है तो आप ये जान जाइएगा कि तोड़ने पर क्या बन जाएगा, रूपी आ जाएगा। जैसे जाएगा रूपी शब्द मिल जाएगा कि चरण किसके समान है, कमल के समान है, अर्थात चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, यानी जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। आप इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि कमल रूपी चरण, अर्थात चरण किसके समान है, कमल के समान है। आइए अब यहाँ पे पहले इसको हम लोग समझते हैं, तब यहाँ पे आएंगे। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब जब योजक चिन्ह लगा है तो इसको तोड़ने पे ये रूपी हो जाएगा, यानी भक्त कहता है कि मैंने राम रूपी रतन धन पाया। अब यहाँ पे देखिए कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। यहाँ पे जो भगवान राम है, ये जो रतन है, रतन प्राकृतिक चीज है, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे रतन को अलग से नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे सीधे भगवान राम को ही क्या बता दिया गया, रतन बता दिया गया, अर्थात उपमेयों को क्या बता दिया गया, क्या दिखा दिया गया, उपमान दिखा दिया गया, अर्थात राम रूपी रतन। अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। तो यहां पे कोई दूसरे खिलौने की बात नहीं हो रही है। किस खिलौने की बात हो रही है, चंद्रमा को ही क्या बना दिया गया, खिलौना बना दिया गया, अर्थात उपमेय को किस रूप में दिखा दिया गया, उपमान के रूप में दिखा दिया गया। ये चंद्रमा क्या है, उपमान है, खिलौना क्या है, उपमेय है। अब यहाँ पे उपमेय को ही क्या बना दिया गया, उपमान बना दिया गया कि मैया मैं तो चंद्र रूपी। यहाँ पे भी देखिए जब व्याख्या करेंगे तो आपको रूपी शब्द मिलेगा, किस प्रकार का, चंद्र रूपी खिलौना ले हो। अगला, चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कमल के समान चरण, बंदव हरिराई है ना। भगवान की जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके जो चरण हैं उसकी जो हम कल्पना करते हैं वो किसके समान सुंदर है, कमल के समान है, अर्थात कमल रूपी चरण। यहां पे देखिए अंतिम मुख चंद्र है, यानी यहां पे मुख को ही क्या बता दिया गया, चंद्र बता दिया गया, कुछ अलग। और चंद्र यानी चंद्रमा कोई कुछ अलग से नहीं है, मुख ही क्या है, चंद्र है, अर्थात उपमेय को यहाँ पे भी किस रूप में दिखा दिया गया, उपमान के रूप में दिखा दिया गया। ये अलंकार थोड़ा कठिन है, आपको बड़ा ध्यान देकर समझना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले अलंकार की बात करते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। उदाहरण से समझिए, जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये उस समय का वर्णन है कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, तो आपको पता ही है कि दोनों लोग ऐसे मित्र थे कि मित्रता का उदाहरण युगों युगों तक दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब उनके पैरों में फटे हुई बेवाई को, चुभे हुए कांटों को देखे तो इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुइयो नहीं। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हमारी ये ऐसी संस्कृति है, अब तो धीरे धीरे वो संस्कृति नष्ट होती जा रही है, लोग पहले उसका पैर धुलते हैं ताकि उनका थकान दूर हो जाए। तो उसी तरीके भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र का पैर धोने के लिए पानी मंगाते हैं, लेकिन इतना रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुइयो नहीं। पानी का जो परात है, जिस बर्तन में आया है, उसको छूते नहीं है। नैनन के जल से पग धोए, और अपने नेत्रों के जल से यानी अश्रु से उनके पैर को धो देते हैं। कुछ इस प्रकार की बातें लेखक के द्वारा लिखी गई हैं, जिनको यहाँ पे किस रूप में दिखाया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में। यानी यह संभव बात नहीं है, किसी के पैर को धुलने के लिए आप इतना रो करके पानी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अर्थालंकार से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण उदाहरण थे, जितने भेद थे, हम सब आपको लिखा दिए हैं। इसके बाद भी अगर जो एक दो अलंकार बचा हुआ है, जब हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको एक दो अलंकार के विषय में उसमें भी बता देंगे, ताकि आप जानते रहिए। लेकिन परीक्षा में जितना पूछा जाएगा उसके विषय में हम आपको विस्तार से यहाँ पे बता दिए, समझा दिए। तो आज बस इतना ही, और चलते चलते आपसे एक हर बार की तरीके इस बार भी एक गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम उसको अगले वीडियो में पहले क्लियर करेंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों से करवा लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद।